हाजी नाजिम खान साहब, पहले दिन से ही मैं कह रहा हूं कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं। ज्ञापन देना है जिस अधिकारी को देना है, डीएम एसडीएम, जाइए ज्ञापन दीजिए। कार्रवाई करवानी है, एफआईआर दर्ज करवाना है, थाने में जाइए, एसपी एसएसपी से मिलिए। लेकिन सड़क पर उतरकर पथराव करना, तलवारें लहराना और नारे लगाना, ये जायज है क्या अगर आप संविधान को मानते हैं तो? राहुल जी, देखिए, हम लोग संविधान को मानते हैं। हर बार हम इसी बात को कहते हैं कि हम संविधान को मानते हैं और संविधान की दुहाई देते हैं। और राहुल जी, देखिए, जिस तरीके की बात आ रही है, देखिए, हमारा अपना संवैधानिक अधिकार है कि हम कोर्ट में जाएं, थाने में जाएं, अपनी जो आपत्ति है उसको दर्ज कराएं। लेकिन देखिए, हम लोग कभी भी इस तरीके पक्षधर में नहीं है कि कोई पत्थरबाजी करे, हम उनके खिलाफ हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ राहुल जी, ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है और जिस तरीके से पैगंबर इस्लाम पर अभद्र टिप्पणी करी गई यति नरसिम्हानंद के द्वारा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए, हम लोगों के लिए कानून सर्वोपरि है, संविधान को हम लोग मानते हैं। और देखिए, हम लोगों का मुस्लिम समाज कानून का पालन करता है और हम लोगों ने, हमारे मुस्लिम समाज ने जाकर, ठीक है, उसी कानून के पालन की बात करें तो कई जगह से पथराव की तस्वीर सामने आई है, कई जगह हथियार लहराने की तस्वीर सामने आई है। क्या ये संविधान के तहत प्रदर्शन था? अगर आप कानून कह रहे हैं ना कि हम तो संविधान को मानते हैं, तो वो लोग कौन हैं? राहुल जी, देखिए, जिस तरीके से पैगंबर इस्लाम पर जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी करी गई, तो देखिए, हम लोगों की आस्था को बहुत ठेस पहुंची है। और राहुल जी, देखिए, हम करोड़ों जो मुस्लिम है, उन कहीं ना कहीं उनके दिल को इस तरीके की ठेस पहुंचे, लेकिन फिर भी हम लोग संवैधानिक लोग हैं, हमने कानून ठीक है, ये बता दीजिए, आप कह रहे हैं ना संविधान तो सबको बराबर का हक देता है, संविधान की नजर में सब बराबर हैं। जब किसी हिंदू देवी देवता का अपमान होता है, कभी आपने देखा कि हिंदू सड़कों पर रहे? या हम ईसाइयों की बात कर लेते हैं, वो भी कम संख्या में, क्या वो भी कभी सड़क पर दिखाई दिए, ऐसे पथराव करते नजर आए? क्यों बार बार ये कहा जाता है कि ये कट्टरता आखिर दर्शाता क्या है, ये कट्टरता आखिर बताता क्या है, ये प्रदर्शन आखिर बताता क्या है, ये पथराव आखिर जताता क्या है? मैं बार बार कह रहा हूं, कोर्ट का रास्ता खुला है, पुलिस प्रशासन की तरफ जाइए, ज्ञापन दीजिए, प्रदर्शन कीजिए, लेकिन प्रदर्शन संवैधानिक दायरे में रहकर कीजिए। सड़क पर उतरकर पत्थर मारना, हथियारें लहराना और ऐसे नारे लगाना कि वो चाहते हैं कि अगला पक्ष भी सामने आए और हिंसा फैल जाए, और हिंसा फैल जाएगी तो नुकसान किसका होगा? नुकसान दोनों तरफ से होगा। ये क्यों नहीं समझते आप लोग? ये क्यों नहीं समझाते? राहुल जी, देखिए, जिस तरीके से अभी आपने कहा है देवी देवता, तो देखिए, देवी देवताओं पे अभद्र टिप्पणी करने वाला कोई मुस्लिम नहीं होता कि वो हिंदू समाज से ही ताल्लुकात रखते हैं जो देवी देवताओं पर टिप्पणी करते हैं। लेकिन हम उनके खिलाफ हैं जो देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, और जो पैगंबर इस्लाम पर भी अभद्र टिप्पणी करते हैं, तो राहुल जी, देखिए, हम उनके भी खिलाफ है क्योंकि हमारी आस्था को ठेस पहुंचाई है। अब देखिए, मैं आपकी बात पे आ जाता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के अंदर अफवाहों से बचे, और जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी पत्थरबाजी या तलवारबाजी करने की कोशिश करी है, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, ये भारत है, भारत संविधान से चलता है और कानून को अपने हाथ में न ले। और राहुल जी, एक इंपॉर्टेंट बात और है, देखिए, हम लोग संवैधानिक तौर पे अपने जो हमारा आंदोलन है, जो हम अपनी बातें रखते हैं, संवैधानिक तरीके से रखते हैं, लेकिन उसमें कुछ असामाजिक तत्व मुसलमानों के भीड़ को देखकर आ जाते हैं और पत्थरबाजी करते हैं, तो ये सरकार को नहीं, आप जरा इसको समझा दीजिए, वो असामाजिक तत्व कहां से आ जाते हैं, वो भी समझाते चलिए ताकि और मेहमानों से हम चर्चा कर सके। हाँ राहुल जी, देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि उन लोगों को ये पता है कि हाँ, देखिए, भारत का मुसलमान पैगंबर इस्लाम को लेकर जिस तरीके से संजीदा है, वो सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहा है। आपकी इसी संजीदगी से समझ लेते हैं, क्योंकि और भी मेहमान हैं। संविधान या इस्लाम, पहले आपके लिए क्या है? हाँ, देखिए, मैं सबसे पहले कहता हूं कि मेरा संविधान मुझे भारत में सर्वोपरि और संविधान को मानते हैं, संविधान के तहत हमारा इस्लाम ठीक है। शिशिर